बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद नोमान और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में शामिल करेंगे अहम बयान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। उन्होंने अल जज़ीरा अरबी को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं, दहशतगर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात हैं। मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा ताकि दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मसाइल को हल किया जा सके। कतर और तुर्की की मौजूदगी इस मुआहदे पर बज़ाते खुद जमानत है। ख्वाजा आसिफ ने वाज़े किया, अफगान महाजरीन की बड़ी तादाद ऐसी है जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं, इसलिए उनकी वापसी जारी रहेगी। जिन अफगान महाजरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। वज़ीर दिफा ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और तुर्क वफ्द के सरबरा इब्राहिम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरेबिया को इंटरव्यू कहते हैं दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी। बलूचिस्तान में तुरखम और चमन बॉर्डर बंद, KP गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद, तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस चुकी हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। तिजारती गुज़रगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी। बलूचिस्तान में तुरखम और चमन बॉर्डर बंद, KP गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद, तिजारत और पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गई हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP से मुलाकात। अमन ओमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाक़यात पर तबादला ख्याल। फितना खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशंस और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। पाकिस्तान की सरजमीन से फितना हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली क़याम अमन से मशरूत है। दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नागुज़ीर हैं, ऐसा कहना है फैसल करीम कुंडी का। अहम ये खबर आप तक पहुंचाई जा रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP से अहम मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सीनियरिटी केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। जिस इदारे में सीनियरिटी डिस्टर्ब की गई वहाँ मसाइल पैदा हुए। किसी को कोई बंदा पसंद है तो किसी को अपने रिश्तेदार को ऊपर लाना है। डिपार्टमेंट का काम है अपनी गलतियों को दुरुस्त करे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, बदनीयती की सज़ा होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सीनियरिटी केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। जिस इदारे में सीनियरिटी डिस्टर्ब की गई वहाँ मसाइल पैदा हुए। किसी को कोई बंदा पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना है। डिपार्टमेंट का काम है अपनी गलतियों को दुरुस्त करे। गलती की कोई सज़ा नहीं होती, बदनीयती की सज़ा होती है, ऐसा कहना है जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के अगवा के खिलाफ दरखास्त पर पुलिस को मोहलत। NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर को बाजियाब कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई। अगर पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हो। दौरान समाअत मौकवी की पटिशनर एहलिया रोजीना उस्मान के भी लापता होने का इंकशाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने मौकवी की एहलिया रोजीना उस्मान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार एहलिया रोजीना उस्मान की जानिब से राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। राजा रिजवान अब्बासी ने कहा मुझे नहीं मालूम कि पटिशनर कहाँ है, खदशा है कहीं उन्हें भी ना उठा लिया गया हो। पटिशनर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उन पर पटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पटिशनर के शौहर अहम केसेस पर काम कर रहे थे जिन्हें सफ़ेद गाड़ी में अगवा कर लिया गया। अब पटिशनर का फ़ोन भी ऑफ जा रहा है और उनसे राब्ता नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के अगवा के खिलाफ दरखास्त पर पुलिस को मोहलत। NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर को बाजियाब कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई है।
अगर पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हो। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत दरखास्त गुजार अकरम शेख ने दलाइल देते हुए कहा कि 1 साल बाद इस केस की बारी आई है, 1 से 1.5 घंटा दे दें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अगर 15-20 मिनट में आईनी बात करें तो आसान हो जाएगा। आप 24 या 16 किस पर मुत्तफिक हैं? दरख्वास्त गुजार अकरम शेख ने 24 जजेस के फुल कोर्ट की हिमायत कर दी। कहा 26वीं आईनी तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, आप कह रहे हैं कि 24 जजेस बैठ जाएं मगर इसे आईनी बेंच ना कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट में 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत दरखास्त गुजार अकरम शेख ने दलाइल देते हुए कहा, 1 साल बाद इस केस की बारी आई है, 1 से 1.5 घंटा दे दें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अगर 15-20 मिनट में आईनी बात करें तो आसान हो जाएगा। आप 24 या 16 किस पर मुत्तफिक हैं? दरखास्त गुजार अकरम शेख ने 24 जजेस के फुल कोर्ट की हिमायत कर दी। कहा 26वीं आईनी तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, आप कह रहे हैं कि 24 जजेस बैठ जाएं मगर इसे आईनी बेंच ना कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत दरखास्त गुजार अकरम शेख ने दलाइल देते हुए कहा, 1 साल बाद इस केस की बारी आई है, 1 से 1.5 घंटा दे दें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। अदालत ने अलीमा खान के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने रावलपिंडी पुलिस को हुक्म दिया, अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 तारीख को पेश करें। अलीमा खान के अलावा मुकदमे में नामजद 10 मुल्जिमान अदालत पेश हुए। अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। और ख़बर है कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट में मद्दे मुकाबिल खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 95 रन्स बना लिए हैं। इमामुल हक 17 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका के साइमन हार्मर ने पहली विकेट हासिल की। कौमी टीम में एक तब्दीली, हसन अली को ड्रॉप कर दिया गया। आसिफ आफरीदी का टेस्ट डेब्यू, शाहीन आफरीदी ने आसिफ आफरीदी को टेस्ट कैप दी। जनूबी अफ्रीका की टीम में 2 तब्दीलियां, केशव महाराज और मार्को जेनसन प्लेइंग 11 में शामिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट में मद्दे मुकाबिल खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 95 रन्स बना लिए। इमामुल हक 17 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर में दूध, दही, नान और रोटी की कीमतों में इजाफा। नान बाई और मिल्क शॉप्स मालिकान ने कीमतें खुद ही बढ़ा दी हैं। दूध की कीमत 170 के बावजूद 200 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। दही 180 की बजाय 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। खमीरी रोटी और नान की कीमत 25 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गई है। सादा रोटी की कीमत 15 रुपये, लेकिन वजन 120 के बजाय 100 ग्राम हो गया है। नान बाई एसोसिएशन का कहना है आटे की कीमतें बढ़ने से खमीरी रोटी, नान की कीमतें बढ़ाई हैं। दूध फरोशों का कहना है दूध दही सरकारी कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। लाहौर में दूध दही, नान और रोटी की कीमतों में इजाफा। नान बाई और मिल्क शॉप्स मालिकान ने कीमतें खुद ही बढ़ा दी। दूध की कीमत 170 के बावजूद 200 रुपये फ़रोख्त, दही 180 के बजाय 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। खमीरी रोटी और नान की कीमत 25 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर में सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। शहरी गिरा फरोशी से परेशान हैं। टमाटर की सरकारी कीमत 175 रुपये के बावजूद 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी है। लहसुन चाइना 600, अदरक 700 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा है। मटर 500 किलो, गोभी 250 से 300, शिमला मिर्च 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी है। मज़ीद तफसील जानेंगे, अफजाल तालिब हमारे साथ हैं। अफजाल, आगाह कीजिए। आज जी बिल्कुल लाहौर में सब्जियों की कीमतें हैं कि आसमानों को छूने लगी हैं। शहरियों इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि चूँकि पहले ही महंगाई की वजह से परेशान थे, जबकि ग्राम फरोशी का सिलसिला भी जारी है। पीरा महकमा जो इस खास मकसद के लिए बनाया गया था, इसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। लाहौर में टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 175 रुपये, लेकिन दुकानदार जो है वो 400 रुपये से कम फरोख्त नहीं कर रहे। इसी तरीके से हम बात करें लहसुन की, तो लहसुन जो है वो भी 500 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 700 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। मटर की कीमत जो है वो बाजार तौर पर तो 300 रुपये मुकर गया, लेकिन 500 रुपये से कम वो भी दस्तयाब नहीं। गोभी कीमत जो है वो 300 रुपये में फरोख्त की जा रही है। और इसके साथ साथ 500 रुपये किलो
जो है शिमला मिर्च फरोख्त की जा रही है। तो शहरियों को यही कहना है कि हुकूमत पंजाब जो है ख़ासतौर पर महंगाई को कंट्रोल करे और ग्रां फरोशी के सिलसिले को भी रोके। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मुस्तर रज़ा का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जहाँ ग्रां फरोशी के खिलाफ कार्रवाई को सिलसिला जा रहा है। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर पीरा को भी हदायत जारी किए हैं कि वो अपने अपने इलाकों की हदूद में ग्रां फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी ठीक है, अफजाल तालिब अपडेट्स करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि भारत की तरफ से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू। दिवाली त्यौहार के बायस आज भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों का फ़ज़ाई मयार मुतासिर रहेगा। नई दिल्ली की तरफ से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला से हवाएं गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर की तरफ आ रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है पंजाब हुकूमत ने दिवाली त्यौहार के दौरान फ़िज़ाई आलूदगी में कमी के लिए पेशगी खुसूसी इक़दाम किए हैं। गुज़श्ता रात से ही पंजाब हुकूमत ने पानी के छिड़काव का आगाज़ कर दिया। ज़्यादा आलूदगी की जद में आए इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोपहर 1 से 5 बजे के दरमियान हवा में मामूली बेहतरी मुतवक्के है। स्मॉग से बचाव और कमी के लिए हर शहरी का किरदार बड़ी तब्दीली और कामयाबी की वजह बनता है। आपको बताएं, लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में अमेरिका, इंग्लैंड, मैक्सिको से आई 12 गैर मुल्की खिलाड़ी भी एक्शन में होंगी। खिलाड़ियों का कहना है लाहौर में पोलो खेलने के लिए बेताब है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। ख़वातीन में छाती कैंसर की आगाही मुहिम का हिस्सा बनने की बहुत खुशी है। I came last year. I won the tournament last year. It was an amazing experience, and I got invited back again this year. Yeah, I really love Pakistan. I think the hospitality here is amazing. Everybody's really hospitable. I haven't played yet. It's my first time here, but I've been hearing a lot about it from the other girls that come, you know, for a few years now, and everybody says it's an incredible event. And this is my 5th time in Pakistan, but first time in polo and pink, and I'm so happy to be here and be part of it. It's really important to play for this cause. Especially, I just knew now that in Pakistan is the most higher percentage of cancer in Asia. So it's really important to spread the awareness. दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने कहा, दिवाली खुशियों, रोशनियों और मोहब्बतों अमन का त्यौहार है। सिंध अमन और मोहब्बत की धरती है, ऐसा कहना है मुराद अली शाह का। दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।